कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 या इकाई 7 युगपत समीकरण पर आधारित है, साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित है। इस तरह के समीकरणों में दो चर होते हैं या दो अज्ञात होते हैं और कुछ शर्तें दी गई होती हैं। उन शर्तों के आधार पर दो समीकरण बनते हैं। उन समीकरणों को विभिन्न विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा हल करते हैं। या तो प्रतिस्थापन विधि होगी या विलोपन विधि होगी। किसी एक विधि से आप हल करते हैं और चर उसमें जो x और y है या a b है उसका मान हम निकालते हैं। यहाँ पर आज हम अंक संबंधी प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे और यह अभ्यास 7b का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है। अब फिर अगली बात याद रखना है कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल 2 अंकों की संख्या संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। तो 2 अंकों से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। 10 से लेकर के और 99 तक की जो संख्या होती है उसे हम 2 अंकों की संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर इसके लिखने की प्रक्रिया आप देखिए। हमको 10 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे 1 प्लस 0। ये यहाँ पर दहाई का अंक, 1 यहाँ पर दहाई का अंक है। 10 में 1 का गुणा किया गया 10 हो गया। 10 एक कम 10 प्लस 0 और यहाँ पर यह 10 हो गया। तो यह दहाई का अंक है और यहाँ पर क्या है, यह इकाई का अंक है। तो दहाई और इकाई के अंक हैं। इसी प्रकार से अगर हमको 15 लिखना है तो 15 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 गुणे 1, 10 गुणे 1 और फिर यहाँ पर हो गया 5। अब इस 1 का स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा कि इसका स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान इसका दहाई होता है। तो ये हो गया 10 गुणे 1 और प्लस 5। तो 10 एक कम 10 प्लस 5 15। अब सीधे हम चलते हैं 99 अगर हमको लिखना है। तो अब इस 9 का स्थानीय मान क्या है, दहाई में है। तो ये हो गया 10 गुणे 9, 10 गुणे 9 और प्लस 9। यह बराबर हो गया 90 प्लस 9 बराबर हो गया 99। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये देखने से पता चल रहा है कि किसी भी 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होंगे। एक इकाई का अंक होगा और दूसरा दहाई का अंक होगा। जैसे हमने यहाँ पर 21 लिखा तो 21 में यहाँ पर 2, यह दहाई का अंक है और यह क्या है, यह इकाई का अंक है यहाँ पर 1। इसी प्रकार से अगर 37 लिखते हैं तो 37 में यह 3 दहाई का अंक है और 7 क्या है, इकाई का अंक है। तो 2 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है। 2 अंकों की अगर संख्या है तो इसको लिखने के लिए अब ये हो गया 10x प्लस y, 10x प्लस y। देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर अंक बदल रहा है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर यह 9 है। तो दहाई का कोई अंक होगा और इकाई का कोई अंक होगा। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या अगर इसे हम लिखना चाहते हैं तो इसका व्यापक रूप हमारे पास 10x प्लस y होगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके पास पहले प्रश्न लगाने से पहले होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या को व्यापक रूप से हम किस प्रकार से लिखते हैं और इसके पश्चात तब जाकर के शर्तों का उपयोग करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। वह संख्या बताइए कि वह संख्या क्या होगी।
तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले यह 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, ये इस पर हमने सेंट्रलाइज कर लिया अपने को। फिर कह रहा है अब इसका 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप, तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप, या इसको जनरल इक्वेशन कहते हैं, यह बराबर हो गया 10x प्लस वाई हो गया, 10x प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब हो गया माना दहाई का अंक यह बराबर x है और इकाई का अंक यह बराबर y है। तो दहाई और इकाई का अंक हमने निश्चित कर लिया। अब यहाँ पर शर्त पर आइए, करा 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई से 1 कम है। यहाँ पर 2 अंकों की बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो पहली शर्त है उस पहली शर्त के आधार पर समीकरण बना लेंगे। यहाँ पर दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक यहाँ पर x है। करा दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो अब इकाई का अंक कितने के बराबर है? y के बराबर है। और करा दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना है? 5 कम है। तो यहाँ पर x बराबर हो गया y माइनस 5। ये पहली शर्त का समीकरण हो गया। फिर देखिए, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो यहाँ पर दूसरी शर्त हो गई, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या। अब देखिए बेटा, पहले क्या था? पहले यह 10x प्लस वाई था। अब अंकों का स्थान बदल दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x। इसका मतलब है कि इकाई यह किस में कन्वर्ट हो गया? इकाई कन्वर्ट हो गया दहाई में, और दहाई किस में कन्वर्ट हो गया? दहाई यह बदल गया किस में? इकाई में। तो इकाई के स्थान पर दहाई लिख दिया और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक लिख दिया। ठीक है। तो यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, तो नई संख्या जो हमको मिल रही, देखिए यहां पर है 10y प्लस x। अब कह रहा है कि नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से। तो अब पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या यहां पर था 10x प्लस वाई। तो पहली संख्या हो गई पहली संख्या के 2 गुने से। तो पहली संख्या का 2 गुना यहां पर किया, पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, तो ये पहले ही इसके 2 गुने से 7 अधिक है। तो बराबर चिन्ह जब लगाएंगे तो यहां पर 2 का गुणा करेंगे पहले की संख्या में, और फिर यहां पर हम 7 जोड़ देंगे। अब इसको एक सामान्य समीकरण के रूप में बना लिया जाए और युगपत समीकरण को फिर हल कर दिया जाए। यहां पर देखिए, यह है 10y प्लस x बराबर, ये हो गया 2 दहा में 20, 2 का गुणा किया गया 10 में 20 x प्लस यहां पर हो गया 2y प्लस 7। अब x वाले पद को x की तरफ, y वाले पद को y की तरफ, इस प्रकार से कर लिया जाए, तब जाकर के आसानी से हल हो पाएगा। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर अब इस पूरे पद को इधर की तरफ ले चलते हैं, तो यहां पर 0 लिख दिया, यहां पर 0 लिख दिया। ये हो गया 20x प्लस 2y प्लस 7, और इस पूरे पद को हम बाएं से दाहिनी ओर ले जा रहे हैं।
तो यहाँ पर यह माइनस हो गया, माइनस 10y प्लस x, तो 0 बराबर 20x और माइनस, अब देखिए यहाँ पर 20x है और ये हो गया माइनस x। फिर देखिए बेटा यहाँ पर अब 2y, यहाँ पर 2y है और यहाँ पर माइनस 10y है, तो अब ये हो गया प्लस 2y माइनस 10y और फिर बचा प्लस 7। 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 20x माइनस x, ये हो गया 19x। फिर देखिए प्लस 2y माइनस 10y, तो यहाँ पर हो गया माइनस 8y और प्लस 7, या हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर ये हो गया 8y माइनस 19x इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। यहाँ पर इस पद को अब हमने बाईं ओर कर लिया, तो 8y माइनस 19x इज इक्वल टू 7। अब क्या करें, यहाँ पर समीकरण 1 में हमने x का मान निकाला हुआ है कि x बराबर y माइनस 5 है, तो समीकरण 1 से x बराबर y माइनस 5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। अब समीकरण 2 क्या है, 8y माइनस 19x इज इक्वल टू 7 है। ये हो गया 8y माइनस 19 इंटू, और x बराबर है y माइनस 5, तो यहाँ पर हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 के। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ये हो गया 8y माइनस और 19y। फिर देखिए माइनस और माइनस का गुणा हुआ, ये प्लस हो गया, और 19 पचे 95 यहाँ पर हो गया और बराबर आ गया 7। अब देखिए बेटा यहाँ पर 8y है और यहाँ पर माइनस 19y है, तो यहाँ पर आ गया माइनस 11y के। फिर देखिए यह बराबर हो गया 7 माइनस और ये हो गया 95। इसको बाएं से हम लोग दाहिनी तरफ ले गए तो चिन्ह बदल गया, और यह बराबर हो गया माइनस 88 के। तो अब यहाँ पर y बराबर हो गया माइनस 88 डिवाइडेड बाई माइनस 11, और यह माइनस से माइनस कट गया और ये हो गया 11 अट्ठे 88। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना मिल गया है, 8 मिल गया। तो यहाँ पर हमको जो इकाई का अंक था, इकाई का अंक यहाँ पर 8 के बराबर मिल गया। अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर y के इस मान को समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है x बराबर है y माइनस यहाँ पर 5 के, तो यह बराबर हो गया 8 माइनस 5 बराबर 3 के। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हमने सबसे पहले दहाई और इकाई का अंक ज्ञात कर लिया कि दहाई का अंक क्या है और इकाई का अंक क्या है। तो अब संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर संख्या यह बराबर है 10x प्लस y के। दिस इम्प्लाइज दैट 10 गुणे, और x बराबर कितना है 3 है, प्लस y बराबर कितना है 8 है। अब 10 में 3 का गुणा किया कितना हो गया 30, प्लस यहाँ पर 8, और यह बराबर कितना हो गया 38।
तो यहाँ पर जो 2 अंकों की संख्या ली गई थी वह 38 के बराबर थी।